हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है साल की आखिरी लव रीडिंग एंड रिलेशनशिप की रीडिंग। ठीक है, ये वीडियो सबके लिए रहेगी। इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे सबके लिए होगी, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सेपरेशन का फेस है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में, सबके लिए यहाँ पे गाइडेंस रहने वाला है। मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। थी था पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। इसीलिए जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। किसी से कोई बात रेजोनेट कर सकती है, किसी से कोई कर सकती है, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती ओवर थिंकिंग मत पाल लीजिएगा किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करके। ओके, जिस तरीके के आपके लाइफ में सिनेरियोस चल रहे हैं, रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है, उसके आधार पर ही आपको गाइडेंस को रखना है और उसी तरीके से उसे फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि आपसे बातें रिलेट नहीं कर रही है, आपके सिचुएशन के लिए नहीं है मैसेजेस यहाँ पे, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है उसके थ्रू से आप अपने सिचुएशन को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप कैप्रिकॉन्स है तो ये वीडियो आपके लिए ही रहेगी। वार्षिक राशिफल की जो वीडियोस है 2026 की ईयरली हॉरोस्कोप, उसको भी मैं धीरे धीरे एक एक जोडिएक साइन करके अपलोड कर रही हूँ। तो चैनल पे यदि न्यू है या फिर मेरे पुराने व्यूअर्स भी है, ठीक है, बेल बटन को ज़रूर से हिट करके रखिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, और मूलांक की भी मैंने वीडियोस डाली है पूरे ईयरली हॉरोस्कोप के तौर पे, तो आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। कोई पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस या फिर कोई क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट यदि आपको चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, डीएम करके आप इन्फो ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मटेरियल हार्वेस्ट। दोनों ही यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप को मैं देख रही हूँ, स्पेशली मैरिज रिलेशनशिप में, या फिर एक ने बहुत इंतज़ार किया है, किसी एक ने बहुत इंतज़ार किया है दूसरे तरफ की सिचुएशन को ठीक होने देने के लिए, कि मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तक तुम्हारे लाइफ में सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाती है। मीन्स होता है ना कि जैसे कि कोई फीमेल होती है, ज़्यादातर ये फीमेल की तरफ से रहता है, लेकिन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर लड़के के मतलब कि मेल्स के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है और मेल बोल रहा होता है कि अभी मतलब कि कमिटमेंट तो वो दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी शादी नहीं कर सकते, अभी शादी को थोड़ा और टाइम लग सकता है, एंगेजमेंट को थोड़ा और टाइम लग सकता है, घर पे बात कहने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लड़की वहाँ पे हौसला देते हुए दिख रही है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी ना, हम दोनों मिलके इस चीज़ को, जहाँ पे हमने प्यार भरे पल एक दूसरे के साथ देखे, उस ये मुसीबत वाले टाइम भी कहीं ना कहीं हम झेल लेंगे। यहाँ पे मैंने कहा है कि फ़ीमेल का रोल ऐसा ज़्यादा रहता है, ओके, लेकिन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है कहीं ना कहीं ये फीमेल की तरफ से आपको कहीं ना कहीं गेस्चर मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ जैसे मैंने कहा वही आपको कहे, कोई कोई तो कहता भी नहीं है, सीक्रेटली वो साथ निभाता है, साथ निभाती है साइलेंटली बिल्कुल, और वो ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो होते हैं जैसे अलग अलग ज़ोडिएक साइन होते हैं, सबका अलग अलग नेचर होता है। जहाँ तक, क्योंकि जैसे अर्थ साइन है वो अपना प्यार अच्छी अच्छी बातों के ज़रिए नहीं जाहिर कर सकते, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इनका मेन फोकस होता है रिलेशनशिप में, लेकिन स्टेबिलिटी भी ये कब देंगे, किसी कमिटमेंट की तरफ कब बढ़ेंगे, जब ये खुद सक्षम है, चाहे लड़का हो या लड़की, कि जो करना है दोनों ने मिलकर करना है, अकेले ने कुछ नहीं करना है। ओके, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ये। कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इन्हें कि ये सेल्फिश वाली बातें कर रहे हैं, सेल्फिश वाली हरकतें कर रहे हैं। अगर कंपैरेटिवली माना जाए कि अर्थ साइन के साथ अगर जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा साइन पड़ जाए कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग इनसे अलग हो, जैसे कि मैंने कहा कि हर ज़ोडिएक साइन के अलग ट्रेट होते हैं, सबके प्यार निभाने का, जताने का, बताने का तरीका अलग होता है, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मटेरियल हार्वेस्टिंग, ट्रियम्फेंट सक्सेस, ज़्यादातर करियर को लेकर मकर राशि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। ओके, कहीं पे फैमिली को लेकर उथल पुथल मची है, इस वजह से
इस वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। लेकिन अब देखिए 16 से 31 तारीख के बीच में क्या दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, की सब्र का फल फाइनली मिल रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है, फाइनेंस की तरफ से या मनी की तरफ से कोई लॉस भी हुआ है शायद। ओके, लॉस या फिर जिस तरीके की रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे ना, वो नहीं मिला, और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं इनका साथ देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, घर वालों की तरफ से सहमति नहीं मिली, वहाँ पर भी साथ छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, निभाते हुए दिख रहे हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी दूर से कहीं ना कहीं एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। मटेरियल हार्वेस्टिंग के पीछे पैसे, कहीं ना कहीं पैसों की स्टेबिलिटी की वजह से, ओके, वहाँ पे प्रॉब्लम्स की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाई दिया है। लेकिन ट्रियम्फेंट सक्सेस का कार्ड बता रहा है 16 से 31 तारीख के बीच में, मतलब कि आपको जो बोला गया आपने सुन लिया। ठीक है, अगर पार्टनर ने आपसे बेरुखा व्यवहार किया वो भी सुन लिया आपने, कोई बात नहीं, अभी टाइम सही नहीं है, जो जो बोल रहा है बोलने दो, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य से नहीं हटना है, मुझे यहाँ पर जल्दी सब ठीक करके फिर उधर सब ठीक करना है। हेल्थ की तरफ से भी बहुत इशूज़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट एंड कहीं कहीं सेल्फ वर्थ को भी यहाँ पे दिखा रहा है कि मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड रिलेशनशिप के रीडिंग में जब आ रहा है ना, यहाँ पे सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं जाना है। जिसे कहते हैं ना कि अगर हम सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर दाव पे लगा के रिश्ते को बचाते हैं, तो वो रिश्ता मतलब हेल्दी तरीके से लंबा चल पाना मुश्किल होता है। चल तो जाएगा, दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं ना कि काटना, बस वो कि टाइम पीरियड कट रहा है किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सेल्फ वर्थ को जाना, आपके पार्टनर ने कहीं कहीं सेल्फ वर्थ पे आप अपने अटक गए कि हमेशा मैं ही करता आया हूँ, मैं ही करती आई हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनते। कहीं कहीं पे क्या 70-80% कैप्रिकॉन्स ने साइलेंट ट्रीटमेंट का सहारा लिया कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने कट ऑफ कर दिया कि मैं चुपचाप रहूँगा, मैं चुपचाप रहूँगी, मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, बार बार अपनी बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब देखते हैं ब्लॉकेजेस कार्ड को, फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स की बात करूँ तो देखिए, ये जो फेस रहेगा दिसंबर का लास्ट हाफ, मकर राशि आप लोगों के लिए सीरियस, प्रैक्टिकल और मैच्योर डिसीजंस लेकर आ रहा है। ये टाइम पीरियड आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। बहुत ज़्यादा डिसीजंस बनाने पड़ जाएंगे मकर राशि, अब नहीं टाल सकते। डिमांडिंग, लव सक्स एंड सोलमेट ओनली। एक लंबे अंतराल के बाद, जिसे कहते हैं ना कि ना तुम कुछ कर पा रहे थे ना मैं कुछ कर पा रही थी। ओके, लेकिन वक्त ने सारे घाव भर दिए, वक्त ने उन चीज़ों के जवाब दे दिए कि सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है यहाँ पे, कि फाइनली जैसे बहुत बड़ी एक जंग जीत ली कि प्यार में जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही थी, बीच में जितने भी दीवारें अड़चने पड़ रही थी, वो सब खत्म हो गई धीरे धीरे करके। अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम साथ हो ना, बस। सेल्फ निगलेक्ट, देखिए मैंने अभी कहा ना, सेल्फ वर्थ को लेकर यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पे कि सब कुछ होने के लिए तो आप कर रहे थे। मेल की यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आ रही है अब मेरे को, चेंजिंग दैम, अनलवेबल। देखिए, हम किसी की थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकते मकर राशि, कि आपने किसी को समझाया, छोड़ दो समझा के, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, वैसे तो देखिए समझने वाले 2 बारी में ही समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ये होती है, दोनों तरफ से मजबूरी है, क्या करें। आप अपनी जगह पे सही हो, मजबूर हो अपने मजबूरियों के साथ, अपनी जगह पे सही हो, सामने वाला या सामने वाली अपने मजबूरियों के साथ, अपने डिसीजंस के साथ सही है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे मतलब मकर राशि ने अपने प्यार के रास्ते को सरल बनाने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए खुद को तक निगलेक्ट कर दिया। लेकिन अब मटेरियल हार्वेस्टिंग का कार्ड क्या बता रहा है, सेल्फ वर्थ पे फोकस हो रहा है आपके। ठीक है, अपनी कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को समझा कि ठीक है प्यार ठीक है, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस है डिमांडिंग, रिलेशनशिप में डिमांडिंग बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन ईगो क्लैशेस और साइलेंट मोड से बचना होगा। जो चीज़ें स्टक थी उनमें मूवमेंट अब दिखेगी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कि जहाँ पे आपने चुप रह के ये कहीं ना कहीं जता दिया कि अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपना सच मैंने अपने तरीके से बता दिया। ओके, कि जवाब देते देते इंसान थक जाता है, वहाँ पे अब आप रुक चुके हैं।
और वो समझेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग्स चल रही है कि क्या कुछ नहीं करा, क्या कुछ नहीं करा, एक गिल्ट अपने लिए कि देखो मेरी हालत क्या से क्या हो गई। शीशे के सामने खड़े होकर ये लगता होगा कि क्या कुछ नहीं किया, इससे बातें सुनी, उससे बातें सुनी, ओके, लेकिन नहीं, खुद को तक भूल गए। मैरिड पर्सन्स की यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं कि अपने पसंद को पूरा करने के लिए आपने, जिसे कहते हैं ना ज़मीन आसमान एक कर देना, वो तक किया कि उसने बोला नहीं कि आपने वो चीज़ ला के रख दी उनके सामने। यस, अर्थ साइंस की यही खूबसूरती होती है प्यार की, कि वो आई लव यू नहीं बोलेंगे, आई लव यू नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो ये नहीं बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक चीज़ है। वो एक गाना है ना सैयारा मूवी का, धुन वाला गाना, कि चांद सितारे ला दूँ ये तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ें रियलिस्टिक है वो कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बोल याद नहीं आ रहे हैं मुझे अभी सॉन्ग्स के, वो उस वाले सॉन्ग का, लेकिन कि चांद सितारे ला दूँ ये तो मुमकिन नहीं, ठीक है, लेकिन साथ तुम्हारा निभाऊंगा या निभाऊंगी वो वादा कर सकता हूँ। ऐसे ही कुछ लाइनिंग थी, बहुत बहुत सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है, ठीक है ना, कि जो रियलिटी है वो कर सकते हैं हम। कि फिल्मी वर्ल्ड नहीं क्रिएट करके दे सकते, लेकिन अपनी एक दुनिया बना के वो मिसाल कायम कर सकते हैं हम दुनिया के सामने कि हाँ, लव लाइफ हो, पार्टनर्स हो, निभाने वाले हो, तो इनकी तरह। अच्छी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे अब अपने सेल्फ वर्थ पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, वहाँ से मूव ऑन करके आप आगे निकल रहे हैं और फाइनली आप जीत हासिल कर रहे हैं। कहीं पे अगर रिश्ते को बहुत पकड़ के रखा था कि मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है ना, आपको पता है वो आपका सोलमेट है, ठीक है, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं उसे सेव कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों तरफ हैंडल कर रहे थे। कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनके और उनके बीच में हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप उन्हें खोना नहीं चाहते थे। लेकिन हो सकता है कि वही है ना कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी मकर राशि के लाइफ में प्रॉब्लम्स निरंतर चल ही रही थी, ओके, लेकिन अब वहाँ पे चेंजेस आना स्टार्ट होगा। अब फील कर पाएंगे, हो सकता है कि सारे मकर राशि वालों के साथ एक साथ ना हो, लेकिन धीरे धीरे होगा, ठीक है, बशर्ते कि आपकी कुंडली के प्लेसमेंट्स इस टाइम पे सितारे बुलंद हो। वरना वही है कि देर लगेगी किसी किसी को, लेकिन पटरी पे आ जाएगी लाइफ। आई नो कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी लाइफ कोई इतना स्मूथ नहीं चल रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप में बहुत ठोकरें खाई है हर ज़ोडिएक साइन ने, जिसमें से जो शनि की साढ़े साथी से निकले हैं, ढैया से निकले हैं, वो कुछ ज़्यादा ही। वही मैं कहती हूँ कि निकलने के बाद भी ना कुछ टाइम तक पीरियड रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, तो जैसे कि किसी को डेंगू होता है, बोलते हैं दलिया खाओ, फ्रूट खाओ, उबला हुआ खाना खाओ, जितना वो खाओगे ठीक रहेगा। लेकिन ठीक होने के बाद भी डॉक्टर बोलते हैं कम से कम 1-1.5 महीना उसे कंटिन्यू करो। अगर नहीं भी बोलते हैं, ये कॉमन सेंस सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी अंदर से वीक होती है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक रहता है। तो अगर हम खुद से ही वो चीज़ करेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए, वरना क्या होता है वो चीज़ें दोबारा वो या फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाए। ठीक उसी तरीके से रिलेशनशिप में कह लो, लाइफ के कोई भी पार्ट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ, कैप्रिकॉन्स में हेल्थ और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये ज़्यादा देखने को मिली है 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि कुछ टाइम के बाद चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी आफ्टर फरवरी मार्च। अभी मैं आप लोगों की भी साल की रीडिंग बनाऊंगी, उसमें और क्लियरली देखेंगे। आफ्टर फरवरी मार्च आप देख लेना कि इजी गोइंग हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉकेजेस हटने लग जाएंगी, ठीक। जो चीज़ नहीं बन रही थी, जो काम नहीं बन रहे थे, वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चेंजिंग दैम, एक दूसरे को बदलने की चाहत, अपने हिसाब से चलाने की चाहत, चाहे आप कर रहे हैं चाहे वो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सोच थोपने की चाहत, ठीक है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे करो, वो चीज़ें ज़्यादा सही है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलती हैं रिश्ते। चॉइसेस मिलेंगी कैप्रिकॉन्स किसी किसी को, ओके, जहाँ पे आपको मैं यही कहूँगी, जो आपके सेल्फ वर्थ को हिलने ना दे, जो आपके अस्तित्व को मिटने ना दे, आप उस इंसान को चुनिए जिसने आपको दर्द दी है, पीड़ा दी है, छोड़ के चला गया है, छोड़ के चली गई है। एक बात याद रखना, जो एक बार आपको छोड़ के जा सकता है ना, वो दोबारा भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि शाम का भूला अगर वापिस आ जाए तो ठीक है, उसे माफ़ मत करो, लेकिन सिचुएशन देख लेना, क्या आपने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए आपको?
ओके, कि कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इस वजह से वो आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपने कुछ ऐसा कर दिया था या बोल दिया था जिस वजह से उन्हें बुरा लग गया, वो चले गए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे सेकंड चांस दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि कुछ भी अटपटा सा रीज़न बना के गायब हो गए, तो सोच लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगी ऐसे इंसान को दोबारा चांस दो। अवॉइडेंस, ये है आपका शेडो वर्क, शेडिंग इल्यूजन्स। बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें। यस, डिवाइन जगलिंग इसके नीचे आया है। द फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है। क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वाकई में ही अब रिश्ता ये मायने रखता है आपके लिए, ओके। तो ये चीज़ें। द सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे सेम इसी कार्ड का मैसेज आया है, देखिए चेंजिंग देम का जो यहाँ पे कार्ड था, कि सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस, कि पहले जानिए समझिए कि यूनिवर्स क्या क्या आपको कोई सिग्नल दे रहा है, एंजल्स नंबर के द्वारा, सपनों के द्वारा, किसी म्यूज़िक के द्वारा, या किसी वीडियो के द्वारा, बार बार किसी मैसेज के द्वारा, या आपके पर्सन के किसी हरकत के द्वारा, या आपके ही किसी चीज़ के द्वारा, ठीक है। ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर, जैसे वो है, या फिर मूव ऑन करिए। दो ही रास्ते हैं आपके पास। तो शेडिंग इल्यूजन्स, कि जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। और अगर किसी को एक्सेप्ट करने के चक्कर में और किसी को रोके रखने के चक्कर में आप अपने आप को हद से ज़्यादा बदल चुके हैं, आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, आप मनचाहा बोल नहीं सकते, मनचाहा घूम नहीं सकते, पहन नहीं सकते, ठीक है ना, तो फिर सोचिए रिश्ते के बारे में कि आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, कि कहीं आपको ये बेहतर बनाने की जगह आपको कहीं घुटन में तो नहीं डाल दे रहा है, अपने ही अंदर कैद तो नहीं कर दे रहा है, आपकी इनोसेंसी को ही तो नहीं खींच ले रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन तो नहीं कर दे रहा है, ओके। डिवाइन जगलिंग, मास्टर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, बोथ लाइट एंड डार्क, प्रोग्रेस, इनर हार्मनी। बी रियल कैप्रिकॉन, परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, ओके। कि तुम अपने अंदर ये बदल दो, तुम वो बदल दो, ठीक है। कोई कठपुतली नहीं है आप किसी के हाथ के, ओके। जितना बदलना था बदल गए, अब जिसको हमारे इस व्यक्तित्व से प्रॉब्लम है वो खुद रास्ता बदल ले। बी ऑथेंटिक सेल्फ, बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। सबकी एक यूनिकनेस होती है, सबकी एक इंडिविजुअलिटी होती है। आपको अगर किसी के अंदर वो एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद को बदले, ठीक है, अपनी सोच को बदले। और अगर आपके अंदर किसी को ये दिक्कत दिखाई दे रही है तो यहाँ पे यही कहूँगी, 2-2 बार सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, 2-2 बार सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, तो समझे इस चीज़ को। यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है या फिर प्यार से आपका विश्वास उठा है और आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे, या फिर एज अ लव रिलेशनशिप ही आपकी तरफ कोई आ रहा है दोबारा, या आ रही है, या फिर आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि पहले पुराने वाले ट्रॉमा से हील होइए और उसके बाद आगे बढ़िए, वरना वो चीज़ें आपके प्रेजेंट मोमेंट वाले रिलेशनशिप में भी छाप छोड़ेंगी। यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई एक जना डिमांडिंग हो रहा है या हो रही है। देखते हैं कैप्रिकॉन सब आपकी तरफ से कार्ड। सबसे पहला कार्ड क्या आता है, कहीं ये ना हो कि बहस जीतने के चक्कर में रिश्ता हार जाए, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पेज ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आता हुआ देख रही हूँ मैं। सिंगल है यदि सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रही है, या फिर किंग ऑफ कप्स, अपने आप में ही बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड फील करना। द वर्ल्ड, कोई एक सीन यहाँ ख़त्म हो चुका है। लाइफ में ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं अब अपने लिए। आप अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं और कहीं कहीं पे रिश्ते में ना विचारों की बहुत ज़्यादा टकराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा। बी लेस डिमांडिंग, यही कहूँगी मैं, अगर ये इस वजह से हो रही है तो।
अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं ना रिलेशनशिप में, आप पुराने पल को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई अचानक से यहाँ पे वापस आता या वापस आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। कोई ट्रैवल करके आपसे मिल रहा है आने के लिए। न्यू लव के यहाँ पे बहुत सारे चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपका सेकंड रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर फर्स्ट रिलेशनशिप है, कोई न्यू लव के तौर पे आपकी तरफ आ रहा है। तभी तो ये प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आया है कि कहीं पे अगर आपने सेल्फ वर्थ किसी रिश्ते में अगर खो गई थी ना, बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वो बिलीफ सिस्टम लेकर लौटेगा या लौटेगी। ओके, शुरुआत बहुत छोटे से होगी, बातचीत से होगी, मे बी हो गई हो, लेकिन और हो सकता है आपसे एज में यंग हो या फिर इनका व्यक्तित्व आपसे बिल्कुल अलग हो। वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है ना। इनकी प्रायोरिटीज़, इनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अर्थ साइन कम एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे कि मैंने कहा फिल्मी वर्ल्ड में नहीं रहते हैं ये। ओके, प्यार होता है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली प्यार होती है, केयरिंग वाली प्यार होती है, ठीक है ना। कैंसरियंस, स्कॉर्पियो और पाइसिस का प्यार कैसा होता है? वो प्यार को जताना जानते हैं, प्यार को लेके बहुत इम्पल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होते हैं, और कहूँ तो जो दिल में होता है वो उनके चेहरे के भाव में आपको पता चल जाता है, और बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं अपने प्यार को इजहार करने में। इस मोमेंट में अगर आपके साथ कोई नहीं है ना, यूनिवर्स का प्यार आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, कुछ ऐसे सपोर्टर्स यहाँ पे मकर राशि मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपका ध्यान इनकी तरफ ज़्यादा है। डेट बता देती हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे 4, 5। यस, साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर अगेन, लियो। खुद को चुना है किसी मकर राशि ने, अपने प्यार और अपने रिश्ते और अपनी शांति और सुकून में से खुद को चुना है। यस, कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को नहीं, खुद की शांति को एक्सेप्ट करता हूँ, खुद की शांति को एक्सेप्ट करती हूँ। पहले मुझे खुद को हील करने की ज़रूरत है, उसके बाद देखेंगे रिश्ते को चलाना है या नहीं चलाना है। 16 से 31 दिसंबर के बीच में मुझे एक यहाँ पे साइकिल और एक रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मेंटल पीस, आप अपने इनर पीस को लेके सेटिस्फाई दिख रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं आप आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स। मैरिड पर्सन्स की यहाँ पे मैं बात करूँ, कार्ड में आपको दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ। आपकी तरफ से एक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे को मकर राशि, शादी, कमिटमेंट की। आपके पार्टनर तो यहाँ पे मुझे ये सोचते दिखाई दे रहे हैं कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फीलिंग्स के कार्ड यहाँ पे चेक करते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। मिस्टेक्स, अपनी गलती को सुधारने का एक मौका, गिल्टी, मेंड, ब्यूटीफुल, सेल्फ लव फिर से आ गया। मटेरियल हार्वेस्ट के द्वारा मैंने आपको बताया था सेल्फ वर्थ को दिखा रहा है ये। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं किसी मामले में आप मुझे सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं कहीं पे आपके पार्टनर मुझे सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें ही एहसास होगा ये जो दूरी आई है ना, कि ठीक करना है, मुझे ठीक करना है। काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत गिल्ट में ये दिखाई दे रहे हैं कि आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, ठीक करना चाहते हैं। एंड आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, कि बहुत बुरी तरीके से ये लड़के गए होंगे, लेकिन आपने देखा यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है कि ये फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो भी
इस समय पे नए नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, या मना कर रहे हैं, एक बार दोस्ती को एक्सेप्ट करके देखिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ मतलब कि वाइब्स आ रही है ऐसी। देखिए इंट्यूशन और वाइब्स बहुत मैटर करता है टैरो रीडर का, कि जो भी नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना इस मोमेंट में, चाहे वो अरेंज मैरिज के तौर पे आ रहे हैं या एज अ लव रिलेशनशिप के तौर पे, अगर आपकी तरफ कोई इमोशनली ऑफर लेकर आ रहा है या आ रही है, वो रिश्ता आपका लंबा चलेगा, सोलो रहेगा, स्लो रहेगा, लेकिन लंबा चलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी तरफ से एक्शंस हो रहे हैं मकर राशि, शादी की कमिटमेंट्स एंड एंगेजमेंट आप लेकर जा रहे हैं प्रपोजल। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसी के 6 दिन के अंदर मैरिज पर्सन की यहाँ पे बात करूँ मैं, जो भी मैरिड है एक दूसरे से, इस ड्यूरेशन में रिलेशनशिप ग्राउंडेड, सिक्योर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवन रहेगा। आप दोनों एक टीम की तरह बिहेव करोगे। फाइनेंशियल या घर रिलेटेड प्लानिंग फ्रंट सीट पर होगी। ओके, बैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या क्या होने की संभावनाएं हैं 16 से 31 के बीच में, जो एक दूसरे के साथ, जो मकर राशि एक दूसरे के साथ मैरिड है, मतलब मैरिड मकर राशि वाले देख रहे हैं। पार्टनर का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके साथ, कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, मैंने शुरू में ही आपको बताया। जॉइंट डिसीजन मेकिंग से रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो इम्प्रूव होगा। इमोशनल इंटीमेसी स्लो बट स्टडी होगी, ग्रो करेगा रिश्ता और भी अच्छी तरीके से। पॉसिबल सिचुएशंस, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपके तरफ ज़्यादा एफर्ट्स दिखाएंगे, बढ़ चढ़ के आपके फैसलों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना, इंटरफेरेंस दिखाना, कि आपको लगेगा ये क्या हो गया अचानक से, अब तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन वही कहा ना मैंने, जैसे ही प्लैनेटरी सिचुएशंस बदलती हैं, शिफ्ट्स होते हैं, उसी तरीके से लाइफ में भी वो सिचुएशन हील हो जाती है। यही चीज़ें होती है कि ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है। फैमिली रिलेटेड टेंशंस सॉल्व होने लगेंगी। कुछ कपल्स शॉर्ट ट्रैवल प्लान कर सकते हैं इस दौरान। सावधानी क्या रखनी है मैरिड पर्सन्स को, कभी कभी थोड़ा रिजिड या कंट्रोलिंग एटीट्यूड रिलेशनशिप को हैवी बना सकता है, इसे अवॉइड करें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करें, टाइम कार्ड से आउटकम का कार्ड निकालूंगी मैं और आपको क्लियर करूंगी। ये टाइम स्टेबिलिटी और फ्यूचर क्लैरिटी लेकर आ रहा है। जो लोग कमिटमेंट इश्यूज फेस कर रहे थे, उनके पार्टनर अब रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मूड में आएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज मकर एनर्जी थोड़ी स्लो होती है बट श्योर होती है, उनके वादे बिल्कुल पूरे होते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, रोमांटिक है बट अभी ग्राउंड में नहीं है। यिन यांग एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ये कहूँ आउटकम जो है किस बेसिस पे होगा पता है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस होना, और वो होगा 16 से 31 के बीच में, कि रोमांटिक येट नॉट वेल ग्राउंडेड, की फीलिंग्स को हाइड की जा रही है, छुपाई जा रही हैं। ओके, जितना है उतना एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, कोई नाराज़गी है इस वजह से। तभी तो यहाँ पे गिल्टी का कार्ड आया है, मेंड का कार्ड आया है, कि हाँ रिश्ते को बनाने की कोशिश है, जोड़ने की चाहत है, जो भी गलतियां हुई हैं उसे सुधारने की चाहत है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगेन आ गया है यहाँ पे आउटकम में भी, और यहाँ पर तो आया ही था। क्वेरलिंग बट यूनियन वर्थ सेविंग, सोच विचार। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो थर्ड पार्टी में फील कर पा रही हूँ ना, ज़्यादातर सोच विचार है यहाँ पे। दूसरे पर्सन से ज़्यादा हो सकता है कि कोई पर्सन भी इन्वॉल्व हो, लेकिन सोच विचार की टकराहट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, ये चीज़ें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में और आगे बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप डीपर लेवल पर शिफ्ट होगा, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, लॉन्ग टर्म के तरफ बातचीत बढ़ेगी, लाइक मैरिज को लेकर, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को लेकर। पार्टनर एक्शंस से प्यार प्रूव करेगा या करेगी। रेड फ्लैग क्या होने की संभावनाएं हैं, ओवर थिंकिंग या फियर ऑफ लॉसिंग, ठीक है, खोने का डर, फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, ज़्यादा कैलकुलेटेड बिहेवियर अवॉइड करें मकर राशि। क्रॉस वॉचर्स को भी मैं कह रही हूँ, ज़्यादा कैलकुलेटिव बिहेवियर अवॉइड करें, थोड़ा दिल से भी फ्लो होने दे, ठीक है। हमेशा माइंड से प्रैक्टिकल सोचना नहीं होता है, दिमाग जहाँ पे गणित ज़्यादा आता है रिश्ते में, वहाँ पे रिश्ता बिगड़ना तय है। रिश्ते में
प्यार मोहब्बत में गणित का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं होता है वहाँ पे। वर्क विल बी स्लो मोड, टेक योर चाचाज और अंकल्स हेल्प आफ्टर 2 वीक्स। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, थोड़े से लव मैसेजेस देख ले पहले। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सोचे ही जा रहे हैं आपके बारे में। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। बहुत प्यार करते हैं आप इन्हें पता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी है कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर को। आई वॉन्ट आउट, क्विट दिखा रहा है। प्लीज़ डू वट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ख़त्म भी यहाँ पे दिखा रहा है, रिश्ते का अंत भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ, कि जहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिनेरियोस चल रहे थे ना, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो सीन है वहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं चीज़ें, तो इन एंड आउट में रखा जा रहा है, गिल्ट में है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रायर लेवल कोई और है, मतलब कि स्पाउस है जो वो है, ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की यहाँ पे बात करें एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की, तो ये फेज़ आपके पर्सन को हैविली रिफ्लेक्ट बनाएगा। वो अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं, आपकी काम और डिटैच्ड एनर्जी उन्हें पुल करेगी। ईगो स्लो हो रहा है, डाउन हो रहा है, और रिकनेक्ट या कम्युनिकेशन के चांसेस, ठीक है, इसीलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? प्रैक्टिकल बट इमोशनल मैसेज, ठीक है। लेट्स टॉक टाइप मूवमेंट। पास्ट का गिल्ट उन्हें पुश करेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पास्ट का गिल्ट उन्हें मेंड करने पे कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग हो रही है। और मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। सीरियस कन्वर्सेशन फॉर क्लोजर और कम बैक। किसी के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि सीरियस कॉन्वर्सेशन तो होगी, लेकिन किसी के लिए क्लोजर के लिए, तो किसी के लिए कम बैक के लिए, ठीक है। अगर रियूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है तो 25 से 29 तारीख जो है रियूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस डेट है, ठीक है। इसके बीच में कांटेक्ट हो सकता है। अगर देरी होती है तो सिर्फ इसलिए वो साइलेंटली प्लान कर रहे हैं कैसे अप्रोच करें आपको। मूवमेंट लेट नहीं, बस स्लो होगी। कि कुछ भी अटपटे हरकतें ये करते रहे, कहीं कहीं पे तो ये इस तरीके से सिर्फ मतलब शो कर देंगे आपको इनडायरेक्ट वे में कि लाइक क्या कर रही हो आजकल, क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है, खुश तो बहुत होगे तुम उसके साथ, मतलब सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। इस तरीके से किसी दोस्त के द्वारा कुछ पूछवा लिया, इस तरीके से। सिंगल्स के लिए अगर बात करें, आप किसी ग्राउंडेड, मैच्योर, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन से मिल सकते हैं इस दौरान। और एज डिफरेंट भी पॉसिबल है, एज में थोड़ा सा गैप की भी पॉसिबल है, ओके। ये पर्सन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगा या होगी। रेमेडीज़ बता देती हूँ आपके लिए मैं, पावरफुल बट सिंपल। स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैरिड लाइफ में, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी और मैरिड पर्सन्स के लिए भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जिससे सैटरडे या मंडे को बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक स्मॉल वाइट कैंडल जलाकर 2 मिनट ग्रैटिट्यूड बोले। क्या ग्रैटिट्यूड बोलना है? हमारा बॉन्ड सिक्योर और बैलेंस्ड है। जिस तरीके से मैं प्रेजेंट फॉर्म में बोल रही हूँ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मकर राशि आपके रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ और मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ मैं, केवल इन दोनों के लिए ही ये है मैसेज कि हमारा बॉन्ड सिक्योर एंड बैलेंस्ड है। आप 21 डेज इसे करके देखिए, कंटिन्यू कंसिस्टेंटली से आप देख लेना, इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 45 डेज टू 21 डेज। अगर सीरियस बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो चीज़ें हो सकता है डिफ़र हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इन एंड आउट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, उन लोगों को मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, आप ये करके देखो, आप देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड फेथ के साथ, वरना नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट में हीलिंग रेमेडी बताती हूँ। उनका नाम एक छोटे से वाइट पेपर पर लिखकर उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है।
सर्कल किस लिए? सर्कल प्रोटेक्शन एंड क्लैरिटी देता है। उस पेपर को पिलो के नीचे एक रात रखें और अगली सुबह किसी प्लांट के नीचे सॉफ्टली फोल्ड करके दबा दें। क्रिस्टल गार्नेट वियर कर सकते हैं आप। पैशनेट प्लस कमिटमेंट इशू चल रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, रीयूनियन के लिए इस पीरियड में मकर राशि के लिए बहुत पावरफुल रहेगा, ठीक। और कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन फ्लो में आ जाए, ढंग से हो जाए, ठीक है, लो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट ढंग से हो। अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, लेकिन साथ में ये रिचुअल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। डेली 2 मिनट साइलेंटली अफर्मेशन, आई एक्सप्रेस लव विद कामनेस एंड रिसीव लव विद ईज। रिलेशनशिप में स्वीटनेस के लिए एक रेमेडी, फ्राइडे को 5 सफ़ेद फूल पार्टनर के डायरेक्शन में या मंदिर में ऑफर करे। पार्टनर के डायरेक्शन में मीन्स कि क्या, उनको दे या फिर वाइट फ्लावर, या फिर जिस तरफ भी वो सोते हैं या बैठते हैं उस तरफ आप किसी मतलब कि गुलदस्ते के तौर पे रख दे, या फिर कांच के बोल में पानी में, ठीक है, तैरा के रखते हैं उस तरीके से रख दे। वाइट कैंडल्स भी जला सकते हैं आप, ओके, ये अच्छा रहेगा। फ्राइडे वाले दिन करें, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। या फिर अगर स्पिरिचुअलिटी के तौर पे बोलूँ तो मंदिर में आप ऑफ़र करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कि जैसे कि आपके पार्टनर आपसे दूर है, ठीक है, तो आप ये मंदिर में फूल अर्पित करें एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, हार्मोनियस एंड बैलेंस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। हार्शनेस सॉफन करता है ये रेमेडी। अब हम यहाँ पे आपके लिए कार्ड से एक सजेशन देख लेते हैं, एडवाइस देख लेते हैं। मकर राशि, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीकअप, आवाज़ उठाइए, बोलिए, ओके। रिट्रीट, कहीं कहीं पे कंफर्ट जोन से निकलने के लिए भी यहाँ पे मैसेज आया है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं हमारे मकर राशि के लिए। K O E D C M P B। यहाँ पे मैंने आपको साइन नहीं बताए थे, बता देती हूँ। लियो, अगेन लियो आया है यहाँ पे, एंड सेजिटेरियस, लिब्रा और जेमिनाई। डेट है 6/6/3। रिफ्लेक्शन का नंबर है ये, कि कोई जगह आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी ही चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माध्यम से आपको दिखाई दे रही है। कि आप जो मन में सोच रहे हैं वो मुंह से बोल दे रहे हैं। गुस्सा पाले हुए हैं मन में, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि रिश्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ नहीं मतलब लाज रख रहे, वो बोल दे रहे हैं, ओके। ये भी चीज़ें हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।